हे गाइस, स्वागत है आपका आईपीएल नाइट्स के डे 5 में। और आज मैच था गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स का। अब देखा जाए तो हर टीम का एक एक मैच हो चुका है और आज के मैच में हुआ क्या उसकी बात करते हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि ये पूरे सीज़न होने वाला जो जीतेगा वो चेज़ ही करना चाहे क्योंकि ड्यू आएगी। अब हुआ क्या, पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह। मेरे को ऐसा लगता था कि ये एक और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के साथ ओपनिंग करेंगे, बट नहीं, ये इंडियन इंडियन यंगस्टर्स के साथ गए जो कि काफ़ी सही भी रहा। प्रियांश आर्या का डेब्यू था और उन्होंने अपने डेब्यू में 47 रन बनाए 23 बॉलों में, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। तो प्रियांश आर्या ने तो बोल दिया कि आई एम अराइव्ड। और फिर प्रभ सिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने मारे 97 रन 42 बॉल्स में। नॉट आउट रहे श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि भाई कि कहीं ना कहीं उनको ये बात दिल पर लगी और उन्होंने इस बात को दिल पे लिया भी है। और उन्होंने आज प्रूफ भी कर दी कि हाँ भाई, मेरे में है दम। और वो टाइम टू टाइम ये प्रूफ करते आए भी हैं। इंडिया की टीम में उनको नहीं खिला रहे थे, यशस्वी जायसवाल को चांस दे रहे थे। वो तो विराट कोहली के नी में प्रॉब्लम हो गई तो श्रेयस अय्यर को चांस मिल गया। नहीं तो क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रेयस अय्यर नहीं खेलते। लेकिन वहाँ पर भी जब उनको चांस मिला तो उन्होंने प्रूफ करा। और तब से लेके अब तक श्रेयस अय्यर जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आई बिलोंग टू दिस प्लेस और आप मेरे को हल्के में मत लीजिए। तो आज भी उन्होंने दिखाया, कैप्टन्स नॉक खेली। उसके बाद मिडल ऑर्डर में थोड़े थोड़े सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करा। हजरतुल्ला उमरजाई, अगर शायद मैं सही प्रोनाउंस करो, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करे 16 रन 15 बॉल में। फिर मार्कस स्टोइनिस ने 20 रन मारे। बट जो एंड में कैमियो खेला शशांक सिंह ने, उन्होंने 44 रन मारे 16 बॉल में, जो कि काफ़ी क्रूशल साबित हुए क्योंकि एंड एंड में जो मैच है सिर्फ आई थिंक 11 रन से जीती पंजाब किंग्स। तो 11 रन देखा जाए तो काफ़ी छोटा ही मार्जिन है बाकी मैचों के मुकाबले जितने भी हुए हैं। और आखिरी के ओवर में उन्होंने 23 रन मारे थे, जिसमें हमको ये भी लग रहा था कि क्या शशांक सिंगल लेके श्रेयस अय्यर को उसकी 100 पूरी करने देंगे। तो उन्होंने अपनी 100 को साइड रख के अपनी टीम को पहले रखा और 23 रन मारे। और वही शायद आखिरी ओवर था जो क्रूशल भी साबित हुआ। फिर रिटर्न में हुआ क्या, अब ओपनिंग करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से आए शुभमन गिल और साई सुदर्शन। इस पे ओपनिंग पर एक्चुअली मेरा कुछ अलग टेक है, उसकी बात मैं एंड में करूँगा। तो ओपनिंग जब करने आए दोनों, तो साई सुदर्शन जो है थोड़े से मतलब लग रहे थे कि वो फंस रहे हैं। और फिर शुभमन गिल ने चार्ज लिया, जो कि हमको देखने को नहीं मिलता क्योंकि गिल जो है एज अ मतलब शुरू में वो टाइम लेते हैं और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट करते हैं, जो कि उनका नेचुरल गेम है शुभमन गिल का। फिर 6 ओवर में उन्होंने बनाए आई थिंक 61 रन बनाए थे। और 5.5 ओवर के अराउंड गिल का, या फिर लास्ट बॉल ऑफ दी 6th ओवर में जो है गिल आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर आए बटलर, और बटलर ने मारे 52 रन। आई थिंक 54 ऐसे 52 ही रन मारे हैं जॉस बटलर ने भी। बटलर ने मारे 54 रन 33 बॉल्स में। और उन्होंने वही है कि एंड में बटलर भी आउट हो गए। जब एंड में 2 ओवर बचे थे तब बटलर का विकेट गिरा था और 2 ओवर में अराउंड 44 रन चाहिए थे। तो 2 ओवर में 44 रन विद बटलर ऑन द विकेट पॉसिबल है, बट मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो मैच भी हाथ से अब जा चुका है क्योंकि 2 ओवर में 44 रन मारना इतनी आसान बात नहीं है। हालांकि बहुत छक्के लग रहे हैं, लेकिन जब माहौल बनता है ना कि आपको बड़े स्कोर करना है, और फिर नहीं बनता क्योंकि 2 ओवर में 1 ओवर तो अर्शदीप का था। अर्शदीप वो बॉलर नहीं है कि जो 1 ओवर में 25-26 रन खा जाएंगे। तो वही बात है कि मेरे को वहीं से ऐसा फील होने लग गया था कि ये मैच जो है गुजरात टाइटंस के हाथ से जा चुका है। और उसके साथ कंट्रीब्यूट करा शरफन रदरफोर्ड ने सरफेन रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने 46 रन मारे 28 बॉल में, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने भी काफ़ी क्विक फायरी वो जो है बैटिंग करी। लेकिन इसमें जो है क्रेडिट देना पड़ेगा विजय कुमार वेशक को, जिन्होंने 3 ओवर में 28 रन दिए। विकेट उनको एक भी नहीं मिला, लेकिन वो जिस आइडिया के साथ आए थे कि वो वाइड यॉर्कर मारेंगे और वो उसी के साथ टिके रहे। हालांकि उन्होंने काफ़ी वाइड भी दी, लेकिन उसके बाद भी जो उनका जो प्लान था ना वो उसी पे टिके रहे। वाइड की कॉल्स हुई, नो बॉल्स के लिए रिव्यू लिए गए, लेकिन उनका बहुत सिंपल था कि भाई मैं वाइड यॉर्कर के साथ जाऊंगा। और शुरू के जो 2 ओवर उन्होंने डाले उसमें अराउंड उन्होंने 10 या 12 रन ही दिए होंगे। तो उसी वो जो 2 क्रूशल ओवर थे ना, उन्होंने मैच जो है पंजाब किंग्स की तरफ खींच लिया। फिर देखा देखी में मार्को यानसन ने भी अपने जो 2 ओवर है उसके अंदर अच्छी यॉर्कर लगाई।
पहले तो ऐसा हो रहा था कि आप कहीं पर भी बॉल फेंक रहे हो और आपको मार पड़ रही है, लेकिन आखिरी के जो 5 ओवर थे ना उसके अंदर बॉलरों ने बहुत अच्छी यॉर्कर जो है एग्जीक्यूट करी और यॉर्कर ने उनको बचा लिया। क्योंकि वो गुड लेंथ बॉल डाल ले उनको उस पर छक्के बढ़ रहे थे, वो बाउंसर मार ले उस पर छक्के बढ़ रहे थे, स्लोअर वन डाल ले उस पर भी छक्के बढ़ रहे थे। तो आज यॉर्कर ने जो है पंजाब किंग्स को बचा लिया। और क्रेडिट जो है मैं बॉलर्स को देना चाहूँ, क्योंकि जो विकेट जो है ना वही ऐसा लग रहा था कि भाई आप नेशनल हाईवे पे खेल रहे हो, जो आ रहा है बैट चला रहा है, छक्का जा रहा है। चौकों की भी बात ही नहीं हो रही, छक्के ज़्यादा थे बाउंड्रियों से ज़्यादा। तो ऑल इन ऑल बॉलिंग जो है पंजाब किंग्स की जो है मेरे को थोड़ी सी कमज़ोर भी लगी, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर जो उन्होंने एंड में जाके लिया, जो कि बहुत सही डिसीजन लगा मुझे। मैं देखता हूँ बहुत सारी टीमें जो है ना पहले इम्पैक्ट सबका यूज़ कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने एकदम एंड में जाके 15वें ओवर में जो है या फिर 14th ओवर में उन्होंने इम्पैक्ट सब लिया और वहाँ से उनका थोड़ा सा गेम पलटा। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके 14 ओवर में 170 रन थे। तो पॉसिबल है कि आराम से चेज हो जाता विद बटलर ऑन द विकेट। लेकिन फिर उसके बाद विकेट गिरता है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद भी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वही है ना कि वो जो 2-3 ओवर थे ना उसमें एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया रहा कि वो लोग मैच निकाल के ले गए। और अब जिस चीज़ की मैं बात करता कि जो मैंने बोला था कि मैं बात करूँगा, अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओपनिंग अच्छी नहीं करी, ओपनिंग उनकी बहुत अच्छी रही। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब आपके पास बटलर जैसा एक ओपनर है तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए। और मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो यू हैव टू बी द बेस्ट साइड। और अगर आपको बेस्ट साइड है ना तो आपके लिए ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए कि टॉस कौन जीत रहा है, विकेट कैसी है, और कि मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्या है। अगर राइटी बैट्समैन होगा तो उसके उसके सामने राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉल नहीं डालेगा, लेफ्टी बैट्समैन है तो उसके सामने लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं डालेगा। भाई देखो आपको रन तो पड़ेंगे, और आपको अगर खेलना है और आपको जीतना है तो आपको ये सारी चीज़ें ना बाहर रखनी पड़ेगी। क्योंकि तभी आप एक वो होता है ना कि एग्जीक्यूशन में फिर जब आप थोड़े से घबरा जाते हो ना कि कहीं ये मेरे को मार नहीं देगा, मार तो नहीं देगा, इस कहीं में ज़्यादा रन कंट्रीब्यूट तो नहीं कर देगा, तो आप मेंटली वो गेम पहले हार चुके हो, तो फिर आप एग्जीक्यूट क्या ही करोगे। तो वही बात है। तो मेरे हिसाब से साई सुदर्शन जो है नंबर 3 पर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो एंकर रोल भी काफ़ी अच्छा निभा लेते हैं। बटलर जो है, जो 2 फील्डर बाहर होते हैं पावर प्ले में, उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो गिल आउट भी नहीं होते, 33 रन मारे गिल ने। लेकिन इनिशियली जो साई सुदर्शन है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, 20 बॉल में उनके 25 रन कुछ थे बस। और वो उनके खेलने के तरीके से दिख रहा था, क्योंकि जो जब बॉलर बॉल भी डाल रहा था ना, बॉलर के बॉल रिलीज़ करते टाइम साई सुदर्शन अपना ट्रिगर मूवमेंट पूरा कर रहे थे, तो उससे ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी स्लो है, वो बॉल के उसको मीट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि शायद वहाँ बटलर होता तो वो जो 60 रन बने हैं तो वहाँ पर 90 रन बन जाते तो मैच निकल जाता, क्या पता बटलर आउट भी हो जाता। लेकिन फिर वही चीज़ है, वो वाली चीज़ अगर एग्जीक्यूट हो जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। और फिर साई सुदर्शन ने बाद में कंट्रीब्यूट भी, वैसा नहीं है कि कम कंट्रीब्यूट करा, 74 रन मारे उन्होंने। लेकिन वही बात है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया और वो टाइम लेते भी हैं, बट वो जो दिख रही थी ना, मतलब फील नहीं हो रहा था मेरे को तो। बल्कि 8th ओवर में युजवेंद्र चहल जब बॉल डालने आया तो उन्होंने बैकफुट का एक चौका मारा था, तब मेरे को एक्चुअली में फील हुआ कि हाँ भाई साई सुदर्शन बैटिंग कर रहा है। और मेरी पर्सनली उससे होप भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रहती है उससे, क्योंकि वो प्लेयर है भी बढ़िया। फिर बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की अब बॉलिंग लाइनअप पे। भाई अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल को अगर आप हटा दो तो मेरे को नहीं लगता कि ये बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है। मार्को यानसन अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अपनी जो SA20 होता है उसमें प्रूव भी करा है, लेकिन अभी इंडियन प्रीमियर लीग में उनको अभी प्रूव करना बाकी है। ठीक है, तो मैं तो ये मानूंगा कि अभी पंजाब किंग्स के पास ना सिर्फ 2 अच्छे बॉलर हैं जो आज खेल रहे थे, अर्शदीप और चहल। चहल भी महंगे रहे, 3 ओवर में 34 रन दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी चहल जो है वो स्मार्ट प्लेयर है, तो वो कर लेगा जुगाड़, जुगाड़ लगा के वो विकेट विकेट भी निकाल के दे देगा। जो हम मैच जीते वो जीते इसी वजह से, क्योंकि जो विजय कुमार वैशक है उसने जो 3 ओवर में 28 रन दिए, सिर्फ 28 रन भी तब दिए आखिरी ओवर उनका जो पिट गया, नहीं तो यही जा मैक्स उन्होंने 2 ओवर में 14 रन दिए होंगे। तो वही बात है, वो भी इतनी वाइड डालने के बाद।
तो वहाँ बच गए, नहीं तो आज पंजाब किंग्स को एक और हार का देखना पड़ता। और फिर उनकी जो वो ही है ना बॉलिंग लाइनअप जो है वो सामने आ जाती है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप भी वीक है और वो उनका वीक पॉइंट है। मैक्सवेल ने आज भी ज़ीरो मारे, कोई बात नहीं, मैक्सवेल ने अपना विकेट निकाल के दे दिया। ठीक ठीक है। तो अगर आपके लिए विकेट निकाल कर मैक्सवेल को देनी पड़ रही है, ठीक है, तो फिर इससे यही पता चल रहा है कि भाई आपकी बॉलिंग लाइनअप में वो विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है। तो उस पर ये लोग काम करेंगे। और बाकी आज का मैच भी काफ़ी सही था, टफ, मतलब नेक टू नेक बैटल चल रहा था। लेकिन ऐसा मतलब जो कल वाली जो वो थी ना फीलिंग कि भाई कौन जीतेगा, वो वाली फील तो नहीं आई इस मैच में। लेकिन ये तो होता ही रहेगा। और अब जो मैं पहले से बोल रहा था कि अभी टीमें जो है ना फिगर आउट करेंगी कि उनकी क्या प्लेइंग 11 होगी। तो अब सबका एक एक मैच हो गया है और सबके अब मतलब वो हिट होना चालू हो चुका होगा कि भाई हम अब आईपीएल में आ चुके हैं, तो वो फ्लो में आ चुके होंगे। और अब जब जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे तो हमको सबका बेस्ट देखने को भी मिलेगा और टीम में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो आप वो मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।